नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों ने हाल के दिनों में आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। राज्य अन्वेषण अभिकरण यानी एसआईए ने सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए श्रीनगर के बटमालू निवासी तुफैल नियाज भट्ट को गिरफ्तार किया है। यह वही मॉड्यूल है जिसने नौगाम में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी देने वाले पोस्टर चिपकाए थे। सीसीटीवी जांच के आधार पर पहले ही कई आरोपी आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ, मकसूद डार और बाद में मौलवी इरफान अहमद पकड़े जा चुके हैं। इसके साथ ही पुलवामा जिले में पुलिस ने पीओके से संचालित आतंकियों के एक गुर्गे मुबाशिर अहमद की संपत्ति कुर्क की है, जो जम्मू कश्मीर नेशनल ऑपरेटिंग से जुड़ा बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम आतंकियों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने की नीति के अंतर्गत उठाया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को आतंकवाद के समर्थकों और युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मनोज सिन्हा ने अधिकारियों से आतंकवाद के खिलाफ खुफिया अभियानों को तेज करने और आतंकी संगठनों द्वारा कट्टरपंथ और वित्त पोषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल मंचों की निगरानी के लिए ठोस प्रयास करने को भी कहा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया है कि बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, पुलिस मुख्यालय के विशेष महानिदेशक समन्वय एसजेएम गिलानी, प्रमुख सचिव गृह चंद्राकर भारती और एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बधाई दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद के वित्त पोषण, नार्को आतंकवाद संबंधों, आतंकी समर्थकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कतई सहन नहीं करने की नीति पर जोर देते हुए कहा, हमारे समन्वित प्रयास यह सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर से आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएं। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति सतर्क और चौकस रहने का भी निर्देश दिया। दूसरी ओर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने एक अलग विवाद छेड़ दिया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर चिकित्सा विज्ञान का सांप्रदायिकरण करने का आरोप लगाया है। यह बयान उस समय सामने आया जब एक मेडिकल कॉलेज में अधिकतर छात्र कश्मीर से होने पर कुछ संगठनों ने जातीय और धार्मिक आधार पर आरक्षण की मांग की थी। सज्जाद लोन ने इसे राजनीतिकरण बताया, जबकि दूसरी ओर कई राजनीतिक दलों का कहना है कि योग्यता आधारित व्यवस्था से समझौता नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो ऐसे समय में जब सुरक्षा बल आतंकवाद की एक एक कड़ी तोड़ रहे हैं, कुछ राजनीतिक नेताओं, विशेषकर सज्जाद लोन का चिकित्सा विज्ञान का सांप्रदायिकरण जैसे विवादास्पद और भटकाने वाले बयान देना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। जिस समय राज्य व्यवस्था आतंकवादियों के मॉड्यूल पकड़ रही है, पीओके से संचालित नेटवर्क की संपत्ति जब्त कर रही है और लाल किले के पास हुए आतंकवादी हमले के पीछे के षड्यंत्र का खुलासा कर रही है, ऐसे समय में ध्यान को शिक्षा या चिकित्सा जैसे विषयों में जबरन सांप्रदायिकता जोड़कर मोड़ने की कोशिश देश हित के विपरीत है। सज्जाद लोन का यह तर्क कि मेडिकल प्रवेश सूचियों पर सवाल राजनीतिकरण है, अपने आप में एक आधा सत्य है। किसी भी प्रवेश प्रक्रिया में योग्यता सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही स्पष्ट है कि आतंकवाद और अलगाववाद हमेशा सामाजिक तनाव से ताकत पाते हैं। ऐसे में नेता का धर्म आधारित बहस को उछालना केवल ध्रुवीकरण को हवा देने जैसा है और मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। देखा जाए तो यह समय राजनीतिक लाभ या व्यक्तिगत बयानबाजी का नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय एकता का है। जो नेता इस मुद्दे को समझने की बजाय लगातार भटकाने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि आतंकवाद किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र का मित्र नहीं, यह राष्ट्र के हर नागरिक का दुश्मन है। जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंक विरोधी अभियानों को राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर पूरा समर्थन मिलना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां सही दिशा में निर्णायक कदम उठा रही हैं और इस समय आवश्यकता है कि पूरा समाज एक स्वर में यह कहे कि आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष अटल है और इसे कमजोर करने वाली हर आवाज देश विरोधी विचारों को ही पल देती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।